आजकल लोग इस बात पर बहस करने में लगे हैं कि भगवान राम मांसाहारी थे या नहीं। अगर रामायण पढ़कर आपका सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है तो मुझे आपकी समझ पर संदेह होने लगता है, क्योंकि रामायण ने मुझे जीने का सही तरीका सिखाया है। मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर जब जब मैंने रामायण को दोबारा पढ़ा, मुझे कुछ नया सीखने को मिला। भारतीय स्कूलों में अगर कोई एक विषय अनिवार्य होना चाहिए तो वह रामायण और महाभारत की सीख होनी चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी में भी छात्र इन कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अक्सर हम राजनीति में इतने उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि ये महान ग्रंथ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि रूस, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी पढ़े जाते हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी इन्हें अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं। अगर आप एक छात्र हैं या अपनी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर उलझन में हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। गारंटी है कि भगवान राम आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे। ये हैं रामायण से मिलने वाली 5 प्रैक्टिकल सीखें जो हर छात्र को जाननी चाहिए। आज के समय में रामायण को गाली देना एक ट्रेंड बन गया है, क्योंकि इससे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम अपने प्राचीन ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाएं और उसे अगली पीढ़ी तक उनकी भाषा में पहुंचाएं। अगर आप इस मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। लेसन 1, खुशी सामान्य नहीं है। क्या आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी है? उसमें एक सीन है जहां हीरो क्लास में बैठकर मुस्कुरा रहा होता है। प्रोफेसर उससे पूछता है, तुम क्यों हंस रहे हो? समाज में बिना वजह खुश रहना असामान्य माना जाता है। आज की दुनिया में तनाव, उदासी और टेंशन लेना ही नॉर्मल बन गया है। आज की दुनिया चाहती है कि आप दुखी रहें ताकि वो आपको कुछ बेच सके। आपकी हर इनसिक्योरिटी के लिए बाजार में एक प्रोडक्ट तैयार है। लेकिन भगवान राम की तस्वीर देखिए, हर जगह उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, जबकि उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, वनवास, सीताहरण। फिर भी मुस्कान क्यों? क्योंकि उन्हें एक रहस्य पता था, दुख ऑप्शनल है। परिस्थिति और हमारी प्रतिक्रिया, ये 2 अलग चीज़ें हैं। परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन प्रतिक्रिया होती है। लेसन 2, अपना रास्ता खुद चुनो। भगवान राम ने सिखाया कि कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए। जब हम पैनिक करते हैं तो हम अपनी ट्रेनिंग, अपनी वैल्यूज सब भूल जाते हैं। हम रिएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव नहीं। सही रास्ता और आसान रास्ता दोनों अलग होते हैं। राम के पास आसान रास्ते भी थे। वो लक्ष्मण को दोष दे सकते थे, नई जिंदगी शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सही रास्ता चुना, अपना कर्तव्य निभाया। जिंदगी में कई बार ऐसा होगा जब आपको आसान और सही में से चुनना होगा। आप जो चुनते हैं वही आपको बनाता है। लेसन 3, रावण खुद को बुरा नहीं मानता था। रावण एक विलेन था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने खुद को कभी गलत नहीं समझा। वो अपनी बहन के अपमान का बदला ले रहा था। उसकी नज़र में वो सही था। यही सच्चाई है। अधिकतर लोग खुद को गलत नहीं मानते, इसलिए उनके गलत काम उन्हें गलत नहीं लगते। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद भी उसके प्रति नफरत नहीं रखी, क्योंकि नफरत इंसान को अंदर से खा जाती है। गुस्सा ऐसा चाकू है जिसे हम खुद तेज धार से पकड़ते हैं। लेसन 4, दोस्त बहुत मायने रखते हैं। क्या राम बिना अपनी सेना के रावण को हरा सकते थे? नहीं। हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जटायु, इन सभी ने उनकी मदद की। आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। गलत दोस्त आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, सही दोस्त आपको बेहतर बनाते हैं। अगर अच्छे दोस्त नहीं मिल रहे तो ऑनलाइन भी सही लोगों से जुड़ सकते हैं। लेसन 5, यह कलयुग है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा हमेशा नहीं होता। आज की दुनिया में सफलता सिर्फ आपके कर्मों पर नहीं बल्कि दूसरों के कर्मों पर भी निर्भर करती है। इसे ही गेम थ्योरी कहते हैं। इस दुनिया में फेयरनेस की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपके हाथ में है, आप खुद क्या बनते हैं। कलयुग में देव और असुर एक ही इंसान के अंदर रहते हैं। हर दिन, हर निर्णय में एक सवाल होता है, आज आपके अंदर राम जीतेंगे या रावण? जिंदगी में बुरा होगा, यह सच है, लेकिन आप उसका हिस्सा बनते हैं या नहीं, यह आपके हाथ में है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे रामायण कमेंट करें।